नमस्कार दोस्तों, AUS हेल्थ मार्ट की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेमो फॉर पेन गुरु मॉडल 102। हम इसमें 102 के मॉडल के बारे में देखेंगे कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है और इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या हैं। तो आइए इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या साथ में मिलता है। सो लेट्स चेक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास सबसे पहले ये वाला मॉडल रहता है। जो मेन यूनिट है ये आपके पास आपको इस तरह से मिलेगा। आप देख सकते हैं इस पे डिफरेंट टाइप के बटन्स दे रखे हैं, जिसके क्या फंक्शन है हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। इस तरह से आपको 4 पैड्स मिलेंगे इसके साथ, और इलेक्ट्रो पैड्स के 2 वायर और 4 सेल। ये वाला जो यूनिट है वो फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड है, तो इस तरह से आपको 4 सेल भी साथ में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी यूनिट्स इसके साथ में आती है। इसको मैंने एक बार साथ में रख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप एक साथ सब चीज़ें देख सकें। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये है मेन यूनिट, 2 इलेक्ट्रोपैड वायर्स, 4 AAA बैटरीज और 4 पैड्स आपको इसके साथ में आएंगे। तो आइए अब सीखते हैं कि इसे हमें यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें डिवाइस को ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए हमें इसमें 4 AAA बैटरीज लगेगी। ये मेरे पास पहले से बैटरीज़ है, वो मैं आपको डाल के बताता हूँ। पीछे इस तरह से आपको ये निकाल देना है इसका लिड, और यहाँ पर आप इसकी 4 बैटरीज डाल सकते हैं इस तरह से। ध्यान रखना है कि ये जो बैटरीज आप डाल रहे हैं ये टाइटली लगनी चाहिए। अगर ये लूज़ रहती हैं तो फिर कभी कभी डिवाइस नहीं ऑन पाता है। और इसका आप जिस तरह से ये डिस्प्ले देख सकते हैं, मैं थोड़ा और कर देता हूँ, और इसका ये प्लास्टिक रैपर भी मैं एक बार उतार देता हूँ। अब आप नज़दीक से देख सकते हैं ये डिवाइस अभी ऑन है, और जिस तरह से जो रेगुलेटर्स पे आप साइन देख रहे हैं ये ऑफ़ की साइन है, अगर आप इसे गौर से देखें तो। अब इसे ऑन करने के लिए आपको ये जो रेगुलेटर है इसके साइड में दे रखा है, इसे आपको घुमाना है इस तरह से। ये इस तरह से आपको घुमाना है, और जैसे आप घुमाएंगे आप देख सकते हैं ये डिवाइस ऑन हो जाता है। इस पर पी का सिंबल आता है। पी का सिंबल आने का मतलब ही ये है कि ये डिवाइस ऑन हो चुका है। कभी कभी अगर आपको ये डिवाइस ऑन ना लगे या बीच में बंद पड़ जाता है तो आप इसमें फिर से बैटरी री इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। कभी कभी लूज़ बैटरी होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। सो इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अब डिवाइस ऑन कर लेना है। ओके, इस तरह से आप ऑन कर सकते हैं डिवाइस को। अब हम इसमें इलेक्ट्रो वायर लगाएंगे, और इसे मैं फिर से ऑफ़ कर देता हूँ। इस पर भी हम फिर से बाद में आएंगे। और इस तरह से मैं इसके साथ जो इलेक्ट्रोपैड वायर आता है वो मैं खोल लेता हूँ। ये हमने इसके साथ जो इलेक्ट्रोपैड वायर है वो खोल लिया है। अब ये वाला जो पिन है ये आपको ऊपर दिए गए 2 चैनल में से किसी भी चैनल पे आप लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं इस वाले चैनल में लगाता हूँ इस तरह से। ध्यान रखिए, अगर आप राइट साइड वाले चैनल में लगा रहे हैं तो राइट साइड वाले रेगुलेटर से ही आपको काम लेना है, तभी आपका डिवाइस चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चैनल आप इसमें लगा देंगे दूसरे लेफ़्ट वाले चैनल में, और अगर आप इस वाले को ऑन कर रहे हैं और डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जिस साइड का चैनल आपने लगा रखा है उसी साइड का रेगुलेटर आपको यूज़ करना है। अब हम इसके साथ दिए गए इलेक्ट्रो पैड्स भी खोल लेते हैं। फ़िलहाल हम 2 ही पैड्स लेंगे। ये इस तरह से आप पिल कर सकते हैं। इसे पिल करने से पहले मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसमें ये जो वायर इसके साथ आते हैं वो आप डायरेक्टली लगा लीजिए। इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल जो पिन्स आती है
इसको ध्यान से इंसर्ट करिए और इस तरह से इस पिन को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी आपको यूज़ करना है मिनिमम 2 पैड्स आपको लगाने ज़रूरी है, सिर्फ सिंगल पैड्स काम नहीं करेगा। अब आपको बताने के हिसाब से मैं अपने यहाँ पर रिस्ट पे लगा लेता हूँ। आपको जहाँ पेन हो रहा है गले के नीचे से लेकर एड़ी तक, वहाँ पर आपको यूज़ करना है। ध्यान रखिए इसे चेहरे और सिर पे यूज़ नहीं करना है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको रिस्ट में पेन हो रहा है तो आपको इस तरह से लगाना है, बैक में पेन हो रहा है तो यही पैड्स आपको बैक में लगा लेने हैं बॉडी के। अब मैंने ये चैनल इसके साथ लगा दिया है और इस तरह से ये मेरे पैड्स लगे हुए हैं। अब मुझे इसकी थेरेपी ऑन करनी है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो रेगुलेटर है उसे मैं ऑफ से 1 वाली स्पीड पे ले जाऊंगा। अब थेरेपी लेने के लिए मुझे इन थेरेपीज़ में से कोई भी थेरेपी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वेस्ट, शोल्डर, जॉइंट, सोल, हैंड, लेग, मसाज, बीट और नीडिंग थेरेपी है। टोटल 8 थेरेपी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बीच वाला बटन थेरेपी नहीं है, वो रिपीट का बटन है, उसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे अगर इसमें जॉइंट थेरेपी लेनी है तो मैं जॉइंट वाले बटन को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही आप जॉइंट वाला बटन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं इधर 15 मिनट्स आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपकी थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है और नीचे आप ये देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल जा रहा है, इसका मतलब थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको अपने थेरेपी की स्पीड बढ़ानी है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो आपको इस चीज़ को 1 की जगह 2 पे घुमाना है। इस तरह से आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो में क्लियरली शायद नहीं दिख पाएगा, लेकिन मुझे ये थेरेपी अब स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा ये जो थंब है ये अपने आप इस तरह से हिल रहा है, ये थेरेपी की वजह से हिल रहा है। अगर मैं इसमें इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो ये थेरेपी से मेरा थंब और हिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर दूँगा तो ये कम हो जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल जॉइंट की जगह मुझे सोल की थेरेपी लेनी है तो मैं सोल वाला बटन प्रेस कर दूँगा। इस तरह से यहाँ पर मैं प्रेस कर दूँगा तो मेरी थेरेपी चेंज हो जाएगी। आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो एक काला डॉट आपको दिख रहा है, ये काला डॉट अभी सोल पे आ गया है, यानी आपको उस टाइप की थेरेपी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर की थेरेपी आपको शोल्डर पे ही लेनी है, ये थेरेपी आप कहीं भी ले सकते हैं। ये जस्ट आपको रिकमेंड किया गया है कि आपको शोल्डर के लिए लेना है तो आप ये ले सकते हैं, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको शोल्डर की थेरेपी हाथ पे अच्छी लग रही है या बैक पे या कहीं भी कमर पे भी अच्छी लग रही है तो भी आप ले सकते हैं। इनमें भी ऐसा ही है, अगर मुझे निड की थेरेपी लेनी है, ये थेरेपी का नाम ही है, तो मुझे निड वाला बटन इस तरह से प्रेस कर देना है तो आप देख सकते हैं ये वाला सिंबल आ जाता है, तो ये थेरेपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसी तरह से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। अब इसे अगर आपको ऑफ़ करना हो तो रेगुलेटर को आप इस तरह से फिर से ऑफ़ पे लेकर जा सकते हैं। हर एक थेरेपी इसमें 15 मिनट्स की रहती है। इस तरह से आप इसको थेरेपी को स्टार्ट कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। बीच में जो स्पीड प्लस और स्पीड माइनस के बटन हैं वो आपको इसलिए दे रखे हैं कि आपको इस इंटेंसिटी से भी लेवल ऊपर जाना है तो आप स्पीड प्लस बटन दबा सकते हैं। हालांकि ये इतना आपके लिए यूज़फुल रहने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपको हायर इंटेंसिटी मिल जाएगी। और रिपीट वाला जो बटन है वो कोई भी थेरेपी आपको रिपीट करनी हो तो उसके लिए दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक मोड पे ही रहती है, ये 1-1 मिनट में खुद चेंज हो जाती है, इसलिए आप रिपीट दबाएंगे तो आपकी एक ही थेरेपी बार बार चालू हो जाएगी। इसका भी मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने अगर जॉइंट थेरेपी स्टार्ट कर दी है तो जॉइंट थेरेपी के बाद अगर आपको जॉइंट थेरेपी ही रिपीट पे रखनी है और बार बार उसे ही लेना है तो आप रिपीट बटन दबा दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये रिपीट का सिंबल आ गया है और अगर आप इसको फिर से दबाएंगे तो रिपीट का सिंबल चला जाता है और 1-1 मिनट में खुद थेरेपी अपने आप चेंज हो जाएगी।
तो इस तरह से ये आपको मशीन यूज़ करनी है, और जैसे ही आपका मशीन यूज़ बंद हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये हमेशा ऑफ़ पे करना है रेगुलेटर। सिमिलरली एक और मैं आपको बार बता देता हूँ, अगर आपको इस चैनल पे करना है तो आपको ये वाला रेगुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला रेगुलेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको थेरेपी नहीं मिलेगी। जो चैनल है उसी के नीचे का रेगुलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें फिर से आपको वही करना है, स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आप 1 पे कर लीजिए, और जो भी थेरेपी आपको चाहिए उस थेरेपी का बटन दबा दीजिए तो वो थेरेपी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और ऑफ़ करना है तो इसी तरह से आपको ऑफ़ कर देना है और इस चैनल को आपको निकाल देना है। दोस्तों, चैनल निकालने के बाद आपको ये पैच इसी तरह से निकाल देना है, और ये जो आपको प्लेट प्लास्टिक की जो दे रखी है उसी पे इस तरह से आपको लगा देना है और फिर इस पिन को निकाल देना है। सिमिलरली आपकी जो दूसरी इलेक्ट्रो पैड है अगर आपने लगा रखी है तो वो भी आपको इस तरह से निकाल के लगा देना है। इस तरह से आप इसे संभाल के रख सकते हैं और चैनल आप वापस अपनी फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको इसका यूज़ नहीं करना है फ़िलहाल तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप इसकी बैटरीज निकाल के रख दीजिए ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो जैसा कि आपने इसका डेमो देखा कि किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, अब हम इसके बेनिफिट्स आपको बताते हैं। बेसिकली ये भी प्लाज्मा मशीन ही है और इसे हम इलेक्ट्रो मसल स्टिमुलेशन थेरेपी ही कहते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट आपको देते हैं आपके रिहैबिलिटेशन के लिए, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहता है पेन का, उसमें आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसे प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है और इसे चेहरे पे और सिर पे आपको यूज़ नहीं करना है। आप गले से लेकर पैर की एड़ी तक इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, ये पैचेस आपको बैक में लगाने हैं और इस मशीन का आपको प्रयोग बैक में करना है, तो आपके बैक पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आपकी घर पे ही आप थेरेपी कर सकते हैं। कोई भी आपको थेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको क्रैम्प्स आते हो, पेन आता हो, वेरिकोस वीन जैसी भी प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है मशीन। आप इसे पैरों में, एड़ियों में, हाथों में, शोल्डर्स पे, वेस्ट पे, बैक में, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर रीजन में कहीं भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी पोर्टेबल डिवाइस है। आप इसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और सिर्फ AAA बैटरीज आपको इसमें लगानी पड़ती है, 4 AAA बैटरीज, उससे ये डिवाइस आराम से आपका चलता है। और इसी तरह से इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आपको सैटिका का भी पेन होता है, अगर आपको उसका रूट जगह मालूम है, आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है मशीन। तो ये मशीन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये थेरेपी काफ़ी पुरानी है, ओल्ड थेरेपी है। इलेक्ट्रो मसल स्टिमुलेशन थेरेपी को आज 25 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और ये थेरेपी काफ़ी थेरेपी सेंटर्स में चलती है। हमारा डिवाइस इस तरह से बनाया गया है कि घर में भी आप इसे बड़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं और कोई भी एज का पर्सन हो, 10 साल से लेकर 100 साल तक का, वो बड़े आराम से इसे यूज़ कर सकता है। तो धन्यवाद। और अगर आपको ये मशीन चाहिए या अगर आपने शायद लिया है इसलिए ही आपको ये वीडियो के बारे में बताया गया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो धन्यवाद। और अगर आपको ये मशीन परचेज़ करनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9879004850। आप इसे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं और ये मशीन आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मशीन है। आप किसी को भी ये मशीन गिफ्ट भी कर सकते हैं या अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। धन्यवाद।